लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइंस भी स्पष्ट कर दी हैं। इस बार चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों को खास एहतियात बरतने को कहा है। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि स्टार प्रचारक होते क्या हैं। स्टार प्रचारक वो लोग होते हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए विशेष तौर पर नामित करती हैं। ये पार्टी के प्रमुख और लोकप्रिय चेहरे हो सकते हैं या कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है। एक मान्यता प्राप्त पार्टी यानी मुख्य धारा की पार्टी अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं। चुनाव की अधिसूचना की तारीख के 1 सप्ताह के भीतर राजनीतिक पार्टियां स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजती हैं। चुनाव में ये नियम है कि स्टार प्रचारक की ओर से चुनाव प्रचार पर किया गया खर्च उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक ये खर्च राजनीतिक दल उठाते हैं। हालांकि इसमें भी ये नियम है कि अगर स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार के साथ मंच साझा करता है तो उसकी यात्रा पर किए गए खर्च को छोड़कर पूरे अभियान का खर्च उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। यह नियम तब भी लागू होता है जब स्टार प्रचारक अपना नाम लेकर उम्मीदवार के लिए वोट मांगता है। यही नहीं, एक से अधिक उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो रैली पर होने वाला खर्च उम्मीदवारों में बराबर रूप से बांट दिया जाता है। स्टार प्रचारकों को लेकर यह भी नियम है कि जब कोई प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक होता है तो बुलेट प्रूफ वाहनों सहित सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार उठाती है और ये खर्च पार्टी या किसी उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करता है तो सुरक्षा पर होने वाले खर्च का 50% व्यक्तिगत उम्मीदवार को वहन करना पड़ता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि स्टार प्रचारक पार्टी घोषित करती है और भारतीय कानून और चुनाव आयोग की तरफ से इसकी कोई खास परिभाषा नहीं है। इसका मतलब पार्टी अपने हिसाब से किसी को भी स्टार प्रचारक घोषित कर सकती है। वहीं इस बार के नियम की बात करें तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो स्टार प्रचारकों को भेजी जाएंगी और ये भेजने की जिम्मेदारी खुद उन पार्टियों की होगी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर स्टार प्रचारक गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो आयोग सिर्फ नोटिस ही नहीं भेजेगा बल्कि उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। उसके हिसाब से पार्टियां मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती। हर पार्टी या उम्मीदवार को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। रैली में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार के लिए कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो आपसी नफरत पैदा करती हो या जातियों या समुदायों के बीच तनाव पैदा करती हो। किसी की बिना अनुमति के उसके घर, जमीन या परिसर की दीवार पर पार्टियां और कार्यकर्ता झंडा, बैनर नहीं लगा सकते। राजनीतिक दल प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने पार्टियों में इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये कहा है कि जाति और धर्म के आधार पर अपील न करें। राजनीतिक दल को पर्सनल अटैक से बचना भी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों के ताजा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।